क्या सच में यीशु हेडिस में था? यह क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अगर हेडिस में था तो क्या यीशु नर्क में था? HELL, जी नहीं, वो नर्क नहीं है, नर्क अभी आएगा। यीशु नर्क नहीं गया। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे योना जो मछली के पेट में था ना, जैसे वो नीचे था मछली के पेट में, वैसे यीशु 3 दिन था, तो योना की आत्मा नर्क में जल रही थी, तो यीशु की भी जलेगी। क्या कॉमन से, क्या लॉजिक है? नॉट पॉसिबल। यू अंडरस्टैंड? तो फिर प्रश्न उठता है, क्या सच में यीशु हेडिस में था? क्वेश्चन है। तो एक प्रॉफिट है, उसका नाम है दाऊद। सब लोग ठीक? या फोकस करें। एक व्यक्ति, उसका नाम था दाऊद, और यह प्रॉफिट था। भजन संहिता 16:10 में देखो उसने क्या कहा था। आर यू रेडी फॉर दिस? प्रेरितों की किताब उसका 2:25 में इसको पीटर रिकॉर्ड करता है, पतरस रिकॉर्ड करता है। क्या करता है देखो, और इसका साथ में मैंने आपके लिए ग्रीक ट्रांसलेशन भी रखा है। क्योंकि दाऊद उसके विषय में, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, किसके विषय में? यीशु के विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने दाहिने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। वचन 26, इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तो ये अधोलोक क्या है? ये पढ़ो, हेडिस। तो यीशु कहां थे? उसकी आत्मा हेडिस में, लेकिन बॉडी कहां थी? कब्र में। तो दाऊद कहता है, पतरस कहता है, ना तो उसका शरीर सड़ा, ना उसकी आत्मा जली। इसको पीटर कैसे कहता है? वचन 29 में, हे भाइयों, हम उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकते हैं कि वो तो मरा और गाड़ा भी गया, उसकी कब्र आज तक वर्तमान है, आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। तो दाऊद का डेड बॉडी, जिसको कहते हैं ना ग्रेवयार्ड, वो तो वहीं था। तो इसका मतलब है कि दाऊद की डेड बॉडी, आगे बोल दो, सड़ी। दाऊद का स्पिरिट पैराडाइज में, हेडिस में, वो बता चुका हूं। अब इसको पढ़ो। वो भविष्यवक्ता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है, मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। किसको? यीशु को। उसने होने वाली बातों को पहले इसे देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, हेडिस में छोड़ा गया, ना तो वहां छोड़ा गया, ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इसको पढ़ो, इफिसियों 4:9। उसके चढ़ने से क्रूस पर क्या पाया जाता है? केवल ये कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, हेडिस में। तो यीशु कहां थे? 3 रात 3 दिन हेडिस में। हेडिस मतलब क्या? पैराडाइज। वहां दूसरा डिपार्टमेंट है, रखूंगा। लेकिन यहां तक ठीक है? कितने लोग समझ रहे हैं? मैंने पूछा कितने लोग समझ रहे हैं? जो बीच में सिस्टर आंटीज बैठे हैं, आप लोग समझ रहे हैं या रिस्पॉन्ड करना है? वाह। हेडिस में 2 भाग हैं। अब यहां से हम और डीप जा रहे हैं। हेडिस में कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। आइए पढ़ लेते हैं। पहला है पैराडाइज, जिसको कहते हैं स्वर्गलोक, और दूसरा है टार्टरस। टार्टरस जिसका अर्थ होता है प्लेस ऑफ टॉर्मेंट्स। टॉर्मेंट्स, एक ऐसी जगह जहां तड़प है, एक ऐसी जगह जहां तड़प है, बंधन है। और इसका जो ट्रांसलेशन है, कुछ लोग पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि स्वर्ग सुना था, नर्क सुना था, अधोलोक सुना था, ये सब सुना था, लेकिन टार्टरस कभी नहीं सुना था। और आपको बता दूं, मैंने खुद नहीं सुना था। मैं इसको अपने 30 साल के मिनिस्ट्री में मैंने खुद नहीं सुना था। और हम ऐसा सोचते थे, सब ठीक, हम ऐसा सोचते थे ना, इसके अंदर क्यों जाना है, ऊपर ऊपर से जाते हैं। लेकिन आपको पता है ना, मैंने एक बार क्या प्रचार किया था जब मैं बालक था, लेकिन जब सियाना हो गया, कब तक बैठे रहेंगे बोट पे? पैर तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, सपोर्ट चाहिए। कब तक बैठे रहेंगे बोट में? पैर तो बाहर निकालना पड़ेगा। या सब सोचेंगे वो करेगा, वो करेगा, तो कोई नहीं करेगा, किसी ना किसी को तो बाहर निकलना। तो आपको फिर से बता देता हूं कि हेडिस में 2 भाग है या 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक है पैराडाइज, स्वर्गलोक, और दूसरा है टार्टरस, दोनों रखा है। टार्टरस को आप लोग दूसरा भी बोल सकते हैं पिटलेस,
एक ऐसी जगह जहां पे कैदी आत्माओं को बांध कर रखा जाता है, ठीक है ना। दूसरा पता 2:4 आपके बीच में पढ़ रहा हूं और फिर उसका आपको ग्रीक ट्रांसलेशन भी दूंगा, तो आप लोग जल्दी से पढ़ ले। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया ना छोड़ा या नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर, ये देखा, ये ट्रांसलेशन किसका है? इसको कहते हैं, यहां मिस्टेक हुई है, जबकि ये वो नरक नहीं है। और किंग जेम्स वर्जन जिसको मैं पढ़ चुका हूं वहां पर ट्रांसलेशन हुआ है हेल, HELL, जो कि गलत है। आइए पढ़ते हैं। लिखा है नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, अंधेरे कुंडों में डाल दिया, प्लूरल फॉर्म है, नॉट सिंगुलर, प्लूरल, कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक, कौन सा दिन? कौन सा दिन? द डे ऑफ द लॉर्ड। मैंने क्या कहा था? भारी पड़ने वाला है। कौन सा दिन? द डे ऑफ द लॉर्ड। तो लिखा है कि न्याय के दिन तक बंदी रहे, तो इसका मतलब है कि इनको बांध के रखा गया है। ये लोग कहाँ हैं? टार्टरस में। कौन सा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं आप? हिंदी नहीं मिलेगा, इंग्लिश नहीं मिलेगा, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ये देखो, टार्टरस। और आपके 2 पीटर चैप्टर 2:4 का है ये ट्रांसलेशन। यहां तक ठीक है? एक है पैराडाइज, दूसरा, इसको बोलना जारी रखो क्योंकि आपको काम आएगा। दूसरा है टार्टरस, बोल सकते हैं? बाहर से तेल मंगाओ जोर से। वो चाइनीज वाले आते हैं, चाय पिलाते हैं सबको, अगले हफ्ते से करें आपके लिए। एक है पैराडाइज और दूसरा है टार्टरस। अब इसको देखिए, कुछ लोग बोल सकते हैं ना, ये कहाँ है? वी नीड एविडेंस, वी नीड एग्जाम्पल्स और वी नीड सपोर्टेड स्क्रिप्चर। लीजिए, तो यीशु ने एक कहानी सुनाई थी लूका के 16वें अध्याय में, और ये रिकॉर्ड करता है वचन 22 से 26 तक में, क्योंकि उसका पहले का मुझे नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये वो व्यक्ति है जो यहां था, और यीशु लाजर को मिलने भी, जो कि कौन सा लाजर? वो लाजर नहीं, ये लाजर जिसको कहते धनवान और गरीब लाजर, ये इसको मिलने गए थे। कौन? यीशु। कब? जल्दी, उसी 3 दिनों में, ऐसा बोल सकते, उन्हीं 3 दिनों में। तो लाजर वहां था और यीशु को पता था कि मैं इसको जाकर मिलूंगा, तो इसकी कहानी सुनाई अपने चेलों को। तो लिखा है कि यहां दोनों ही जगहों का बात हो रहा है। यहां तक ठीक? यहां पे दोनों ही जगहों का बात। आइए पढ़ते वचन 22 को। लिखा है कि ऐसा हुआ कब? जब काफी दिन हो गए लाजर उसकी डेवड़ी पर, धनवान अपना मटन मच्छी खाते हुए। यहां तक ठीक? लिखा है कि ऐसा हुआ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। लिखा है कि ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। जैसे ही मरता है वो लाजर कंगाल, लिखा है कि स्वर्गदूत आते हैं, उसे लेते हैं और अब्राहम की गोद में पहुंचा देते हैं। ब्रैकेट पढ़ लो, पैराडाइज, पैराडाइज, पैराडाइज। आइए पढ़ते धनवान का क्या हुआ। लिखा है कि वो धनवान भी मरा, मे बी आफ्टर 1 वीक 1 मंथ, वो भी मरा। और लिखा है कि उसका शरीर गाड़ा गया, शरीर गाड़ा गया, आत्मा। आइए देखते हैं कि उसको कौन सा स्वर्गदूत लेने आता है। क्या स्वर्गदूत आएगा? आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि अधलोक में, ब्रैकेट में टार्टरस, अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूसरे अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है? जब लाजर मरता है तो एंजल्स आ रहे हैं, जब धनवान मर रहा है तो ये खुद ही पहुंच रहा है। आप नहीं समझे अभी भी, बहुत ध्यान से सुनना। आज भी ऐसा ही है। आप अगर मरोगे ना तो मुझे कौन लेने आएगा? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी आत्मा यहाँ भटकेगी कि वहाँ भटकेगी? मैं मरने के बाद में 7 दिन यहाँ रहूँगा, मैं घर के लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कुछ लोग कहते हैं मैं जैसे ही मरूंगा मैं कुत्ता बन जाऊंगा। कुत्ता जिंदा है, तू मरा है। यू अंडरस्टैंड? कुछ लोग कहते हैं मैं कॉकरोच बन जाऊंगा, मैं चूहा बन जाऊंगा, क्योंकि नाना नानी काका काकी दादा दादी और पता नहीं ऐसे वैसे वाले ऐसी ऐसी कहानी सुना के गए कि बेटा खाओ पियो मजा करो, और वो राज कपूर जो बचा कुछ असर था वो पूरा करके गया। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का तू खुद गया वो बता। यू अंडरस्टैंड? कहते हैं कि खाओ पियो मजा करो, क्योंकि कल तो एक
कल भी बात बोला था, आज भी बोल देता। अगर ऐसा है, सब लोग का ध्यान, अगर ऐसा है कि व्यक्ति मरता है और तुरंत पैदा होता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे मानव इतिहास में आदम से लेकर अभी तक ये जितने भी लोग हैं, एक भी क्यों नहीं बताता अरे मैं कल ऐसा मरा था, देख अभी मैं जिंदा हूं? ऐसा क्यों नहीं बताता है? जबकि इक्का दुक्का कोई बताता है, नानी मरी थी ना, वो नानी मैं हूं, वो जो दादा मरा था ना, वो दादा मैं हूं, तो पड़ोस वाला मरा, तू क्यों नहीं आया? क्वेश्चन है। इसको कहते हैं बकवास की थियरी, इसको कहते हैं उल्टी सीधी कहानियां, इसको कहते हैं जब शक्कर की जलेबी नहीं मिलती तो कहते हैं गुड़ की बना, ऊपर से गया। इसको कहते हैं जब शक्कर की जलेबी कृष्णा नहीं बनती तो गुड़ की बना, जी की तसल्ली गुड़ की जलेबी, यह कहावत वहां से आई है। दिल को सुकून के लिए बना। कैसा लग रहा है? तो फिर से कहता हूं कि जब लाजर मरता है तो स्वर्गदूत आता है, धनवान मरता है इसको कोई लेने नहीं आता। आइए सुनते हैं। कहता है कि पीड़ा में पड़े उसने अपनी आंख उठाकर दूसरे अब्राहम की गोद में, उसने लाजर को देखा, उसने पुकार कर कहा, बाप रे, उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम। इसको कहते, कैसे पता चला कि यह अब्राहम है? अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं वहां पे। आप शायद पॉइंट मिस कर गए, यहाँ पे नहीं आते ना, इतना समझाते नहीं आते, यहाँ पे नहीं आते बात समझ में। बोला हमारा वाला, तेरा वाला, उसका वाला, ऐसा वाला, वैसा वाला, पैसा वाला, वहां पहुंचोगे ना सब एक जैसे वाला। बोला यार यही है असली वाला, कहाँ था पता नहीं साला। यू अंडरस्टैंड? तो कहता है कि पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। क्यों? क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है आपको, मैंने अभी तक क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि दो स्थान है, एक है पैराडाइज और दूसरा है टाटरस। तो लाजर कहाँ है? पैराडाइज में। आपका धनवान कहाँ है? टाटरस में। यहां पे क्या कर रहा है उसके मुंह से खुद सुनिए। कहता है कि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। सब लोग ठीक? मैं ज्वाला में पड़ा तड़प रहा हूं। लिखा है मैं ज्वाला में पड़ा तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसा ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अब इसको पढ़ो। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में भारी गड्ढा है। एक साथ जोर से बोलिए, भारी गड्ढा, जिसको कहते हैं बहुत बड़ा गड्ढा है। ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वो ना जा सके, ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। इम्पॉसिबल। तो हेडिस में दो डिपार्टमेंट हैं, एक है आपका पैराडाइज और दूसरा है टाटरस। आप अगर पैराडाइज में हो, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों, तो यहां से आपके लिए मौका है। सब लोग ठीक? लेकिन अगर आप यहां चले गए, कोई चांस नहीं है, क्योंकि लिखा है ना एक भारी गड्ढा है ना। वक्त कमी है, फिर भी आगे जाना पड़ेगा। ये चित्र देख लो, जल्दी से बता देता हूं यहां हो क्या रहा है। यहां तीन बातें हो रही है, सबका ध्यान। यहां पे टोटल तीन बातें हो रही हैं। यहां स्पष्ट बातचीत हो रही है उनकी लैंग्वेज में। दूसरा, यहां देखा जा रहा है। तीसरा, यहां पर यादें, सब कुछ याद है। मैं पृथ्वी पर कौन था, मैं कैसा था, मैं क्या करता था, मैं क्या नहीं करता था, A to Z सब कुछ याद है। तो नहीं कह सकते मुझे नहीं पता। एक जरूरी बात हेडिस की, टाटरस और पैराडाइज की। आर यू रेडी फॉर दिस? अब ये जगह पूरी तरह से खाली है अभी, राइट नाउ ये जगह पूरी तरह से खाली है, लेकिन ये जगह नहीं। ये जगह खाली क्यों है? कम ऑन स्पीक। अभी बताया था ये जगह खाली क्यों है। क्योंकि यीशु मसीह 3 रात 3 दिन यहीं पे गए, आदम से लेके डाकू तक सबको उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, मैं रखूंगा आगे, चलो मेरे साथ। लेकिन जो यहां पे थे उनको कुछ बोल कर गया, मैं रखूंगा आगे। क्या बोल कर गया? मैं रखूंगा। सब लोग ठीक?
तो अब बात करते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड की। तो ये इतना पीछे जो आपको बैकग्राउंड बनाया था ना, ये आपको समझाने के लिए कि द डे ऑफ द लॉर्ड कैसा होने वाला है, जिसको कहते हैं मीनिंग द मीन्स जजमेंट डे। इसका अर्थ होता है जजमेंट डे। द डे ऑफ द लॉर्ड का अर्थ है जजमेंट डे। रखते हैं या रखते हैं, वो फिर लौटेगा। याद है ये कपड़ा, वो फिर लौटेगा। ये मैसेज क्या था? आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा। तो यीशु वापस आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। इसका इंतज़ार कौन कर रहे हैं? पूरी मसीहत, पूरी मानव जाति जो यीशु को जानती है वो इंतज़ार कर रही है ना। जिस दिन, सब लोग ठीक, ये अभी और डीप है। जिस दिन, जिसको कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड। और मैंने क्या कहा था? पृथ्वी के लोगों पे जोर से भारी पड़ेगा। आइए देखते कैसे भारी पड़ेगा। मत्ती 25 का 31 और 32। जब मनुष्य का पुत्र, इन द डे ऑफ द लॉर्ड, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तब लिखा है और सब स्वर्गदूत उसके साथ एक आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। कौन? यीशु। इसको कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड। क्या बात है। और यीशु बैठेगा सिंहासन पर, तब नहीं चलेगा फिर मेरा वाला किधर है, तेरा वाला किधर है। चुपचाप बैठ, क्योंकि अच्छे अच्छे के होश वहां पे ठिकाने आ जाएंगे। तो लिखा है कि सिंहासन पर बैठेगा। तब लिखा है कि सब जातियां सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे वे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। चित्र देख लो, एक तरफ है भेड़ें और दूसरी तरफ है बकरियां या बकरियों। आप एक चीज शायद यहां पे मिस कर गए, ये दो डिपार्टमेंट को आप मिस कर गए। एक है भेड़ें, दूसरा है बकरियां। ये कौन सी बकरियां हैं? ये वो बकरियां हैं जिसको कहते हैं अविश्वासी। ये कौन से भेड़े हैं? ये वो हैं जिसको कहते हैं विश्वासी। और ये वो अविश्वासी हैं। आपके दिमाग में अगर किसी का नाम आ रहा होगा, कोई संत का, कोई महात्मा का, कोई सेंट का, सेंट समझते हैं जिसको सेंट की पदवी मिलती है, उनको तक याद करो तो आपको पता चलेगा कि वो तक अभी टाट्रस में है। वो तक अभी टाट्रस में है। जिस डैनियल भाई ठीक से समझाओ, नाम नहीं ले सकता लेकिन ऐसे समझा देता हूं, ठीक है ना। आपके नाम के आगे संत लगा था, वो तो पक्का स्वर्ग में होगा। आपके नाम के आगे गुरु लगा था, वो तो पक्का पैराडाइज में होगा। आपके नाम के आगे महात्मा लगा था, समझ में आ रहा है, वो तो पक्का पैराडाइज में होगा। आपके नाम के आगे तो दानवीर, करमवीर, चक्रवीर, वो वीर, ये तीर, वो चीर, ये सब कुछ लगा था। लेकिन यीशु कहता है कि बेटा, पैराडाइज में आने का एक ही लाइसेंस है और एक ही वजह है और एक ही जरिया है। यीशु को जब तक तू स्वीकार नहीं करता, ताज्जुब है नहीं? क्या लैंग्वेज यूज किया है देखो। यीशु सिंहासन पर बैठेगा, सब जातियां इकट्ठी होगी। वहां नहीं पूछेगा, ध्यान से सुनो और ये वाले भी सुनो, वो नहीं पूछेगा कि हिंदू कौन है, वो नहीं पूछेगा कि मुस्लिम कौन है, वो नहीं पूछेगा कि ईसाई कौन है, बुद्धिस्ट कौन है, आदिवासी कौन है, यहूदी कौन है, XYZ नहीं पूछेगा। उन सबको एक ही चीज पूछेगा, तुम भेड़ हो इस तरफ, तुम बकरियां हो इस तरफ। बात समझ में आ गई? और जीसस क्राइस्ट, अगर यीशु सुप्रीम है, अगर यीशु वहां सिंहासन पर बैठा है और वो भी राजा और न्यायाधीश बनकर बैठा है, तो लोगों को सुनना होगा। और ऐसे सरक जाएंगी बकरियां और ऐसे सरक जाएंगी भेड़ें, ऐसे ही डिपार्ट हो जाएगा। इमेजिन करके देखो, कल्पना करके देखो। अब इसको पढ़िए, मत्ती 25 का 34 लिखा है कि तब, एक साथ बोलो, तब लिखा है कि तब राजा ब्रैकेट में यीशु। सब लोग ठीक है? कितने लोग एक बार हाथ उठाकर बता दो, एक बार दिखा दे, क्योंकि काफी देर से इनको नहीं पता। डंडा उठा के दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी 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 हाथ नीचे करो, अभी आएगा कैमरा। हाँ, अब कर लीजिए हाथ ऊपर। वाह, देखो जंग पकड़ा हुआ है हाथों में। या सेम पोजीशन सेट कर देना। मत्ती 25 का 34, सब लोग ठीक? लिखा है कि तब राजा ब्रैकेट में यीशु अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, किनसे? दाहिनी ओर पे कौन है? जल्दी, अभी बताया था। दाहिनी वाले कौन है?
वो कौन है? वही तो पूछ रहा हूं। जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया है, कहता है कि दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ। अब इसको पढ़िए। तब वो कहेगा बाईं ओर वालों से, ये कौन है? बकरियां। बट कौन है? अविश्वासी। वेरी गुड। लिखा है कि तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों। यहां कहता है धन्य लोगों, यहां कहता है श्रापित लोगों। चुनाव अभी करो कि वहां खड़े होकर खुद के लिए श्रापित बुलवाना है या वहां खड़े होकर खुद के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। इट्स नॉट एग्जांपल बल्कि फैक्ट है ये। सलोमी के लिए मैं काम नहीं आऊंगा और मेरे लिए सलोमी काम नहीं आएगी। यहां पे एक जोड़ी बहुत क्या कहते हैं ना, फॉर्म में, सुबह उठते ही साथ में, शाम को आते ही साथ में, जाते साथ में, आते साथ में, खाते साथ में, और अगर मैं घर पे नहीं हूं तो रहते साथ में। ना तो सुमन के लिए काम आएगी सलोमी और ना काम आएगी हटाओ यार, यू अंडरस्टैंड, और ना ही तेरे लिए काम आऊंगा मैं। यहां किसी के लिए कोई काम नहीं आएगा, सबको व्यक्तिगत खड़ा होना होगा। बहुत बड़ी बात बोला है मैंने, वापस बोलूं, सबको व्यक्तिगत खड़ा होना हो। ऐसा हो सकता है कि यहां एक घर से आप लोग निकले थे, एक ही घर के छत से ऐसे 4 निकले थे, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है कि जब यीशु आएगा तो उसी घर से 4 को उठाएगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कोई दाहिनी ओर खड़ा रहेगा, कोई बाईं ओर। आप वहां पर नहीं बोल सकते, एक्सक्यूज मी यीशु, एक मिनट, मेरा पप्पा उधर खड़ा है, जरा बुला सकते क्या? सट करके आएगा एक। कौन आएगा? एंजल, हाथ में उसकी तलवार होगी और वो भी चमकती हुई, सट करके मारेगा। चुपचाप खड़ा रहे। माय गुडनेस। खुरमेया किधर है? खुरमेया पीछे, खुरमेया राइट। हाँ, वो वहां पे बोल सकता है, पास्टर अजय दास सर दाई तरफ है, राइट साइड में, मैं लेफ्ट में हूं। हे अजय, हे इधर मेरे को थोड़ा बुला के ले। नो चांस। अजय खुद सोच रहा होगा, तू तेरा देख, मैं मेरा देख रहा हूं इधर। यू अंडरस्टैंड? वहां ऐसा कुछ नहीं चलेगा, सबको व्यक्तिगत अपने लिए खड़ा होना होगा। और उस वक्त पता चलेगा राइट वाले को कि लेफ्ट की कीमत क्या है, और लेफ्ट वाले को पता चलेगा जो से राइट की कीमत क्या है। कैसा लग रहा है? और जिसके चलते 2 कुरिन्थियों 5:10 लिखा, अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन आसन के सामने खुल जाए। हर एक व्यक्ति, ब्रैकेट में सब, अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं देगा। ये व्यक्ति को आप खुद की जगह पे खड़ा करो, इस व्यक्ति को आप अपने आप को लेकर आओ यहां पर, और जो यहां पे भीड़ है ना लाखों करोड़ों की, उनको खुद की जगह पे रखो। लिखा है प्रेरितों की किताब 24:15, कहता है, परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। अब इसको पढ़ो, यूहन्ना 5:28 और 29, सब लोग ठीक? लिखा है कि इससे अचंभा मत करो क्योंकि वो समय आता है, जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है, आगे बोल दो, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रश्न है कब? द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के दिन। अब मैंने क्या कहा था आपसे शुरू कि पृथ्वी के रहने वालों पर भारी पड़ेगा। अब आपको पता चल रहा है? इसको देख लो, मेरे पास वक्त कम है। आप सबसे पहला ये पढ़ो, ये वाला इब्रानियों 5:9-27 लिखा है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त, इट हैज बीन अपॉइंटेड फॉर एवरी मैनकाइंड। इसके लिए नियुक्त किया गया है। आदमी मरेगा, माफ करना, आदमी पैदा होगा, जोर से बोलना है, और आदमी मरेगा, और जैसे ही मरेगा लिखा है कि उसका सीधा न्याय, वो तो पक्का है। तो ये नहीं कहना कि मरने के बाद आदमी फिर पैदा होगा, फिर जिंदा होगा, बकवास। सब लोग ठीक? आप इस तरफ ये, इसको आप पिलर बोलो, क्या बोलना है बोलो, ये डंडा देख लो और ये डंडा देख लो। तो जब तक आदमी पैदा होता है, जब तक आदमी जिंदा है, उसको ऐसा लगता है, बहुत सारी किताबें हैं ना, नाम तो नहीं ले सकता, बहुत सारी किताबें, ये रास्ता हमारा है, वो रास्ता हमारा है, तू इधर मत चल, तू उधर मत चल। बेटा सब ठीक है, ये यहाँ का सिस्टम है, लेकिन जैसे ही आदमी मरेगा एक ही रास्ता है,
यहाँ पे बहुत झगड़ा है, ये हमारा, वो हमारा, ये ऐसा, वो वैसा। बेटा ठीक है, अच्छा जब हम सुनाते तो नहीं सुनते। अब थोड़ा टाइम ले जाएगा, बर्दाश्त करेंगे प्लीज। सब लोग ठीक है ना। यहाँ समझाते तो नहीं सुनते, लेकिन यहाँ पर एक ही रहता है। तो आप ये सबसे पहला शब्द को पढ़ लो, इन्फेंट्स, और दूसरा है ट्रू क्रिश्चियंस। तो ये जब मरेंगे तो ये सीधा यहाँ पे, जिसको कहते हैं पैराडाइज। ओके, ये कौन सा पैराडाइज है मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि जो पहला पैराडाइज है वो तो खाली हो चुका है, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा। तो लिखा है दूसरा नीचे, लॉस्ट इन सिन बोथ, लॉस्ट इन सिन बोथ। ये बोथ कौन है? बिलीवर्स एंड अनबिलीवर। जब ये मरते तो ये कहाँ जाएंगे? टाटरस। और जो यहां एक बार गया, आगे का बोला करो जल्दी से, जो एक बार यहां गया रीना, वो वापस कभी नहीं लौटेगा। सब लोग ठीक? जो एक बार यहां गया वो वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक बचो, डाकू की तरह, राइट वाला, नॉट लेफ्ट वाला। उसने कहा मुझे याद करो, बच गया हो। दूसरे ने कहा खुद भी बच, मुझे भी बचा। इसका मतलब है उसको यहां की दुनिया प्यारी थी। सही? तो लिखा है कि जो बच्चे मरते, इन्फेंट्स का मतलब है बच्चे, जो छोटे बच्चे मरते हैं, जिनका होश नहीं है, वो बच्चे स्वर्ग जाएंगे। नहीं, यहां पे बोलना उचित नहीं है। जब हादसे होते हैं ना, बच्चे मरते हैं ना, बट अदर साइड क्या है? बच गए। अगर बड़े होके माँ बाप के रास्ते पे चलते, यू अंडरस्टैंड? तो जो पाप में है, वो चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वो सब यहां पर ना, जैसे ही ये यहां पहुंचते हैं, ये यहां कब तक रहेंगे और ये यहां पर कब तक रहेंगे? कोई बता दो जल्दी से। द डे ऑफ द लॉर्ड तक। और जिस दिन द डे ऑफ द लॉर्ड आ गया, उस दिन पृथ्वी रुक जाएगी, स्टॉप। ओके, नाउ क्या होगा? मैं चाहता हूं कि आप ये लाइन देख लो, ये पिलर देख लो, जो लिखा है कि जजमेंट, उस दिन न्याय होगा। तो यहां वाले पहुंचेंगे, चित्र देख लो और नाम पढ़ लो, हेवन में। और जो यहां वाले होंगे वो सीधा पहुंचेंगे, ये है हेल। और जिसको कहते हैं, ग्रीक वर्ड है गेहेना, नॉट गहना, गेहेना। और जो लिखा है मैथ्यू 25 का 41 में, उस अनंत आग में जाओ, ठीक है ना। नाउ मैं आपके बीच में प्रकाशित वाक्य 20 का 14 रखने जा रहा हूं, जो कि बताता है कि ये दोनों के दोनों में से एक तो पहुंचेंगे यहां और ये पहुंचेंगे यहां, लेकिन दोनों का फैसला यहां हो रहा है। तो लिखा है कि सफेद सिंहासन के सामने मृत्यु और अधलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। तो यहां पे कौन कौन डाले गए? एक अधलोक और दूसरा क्या है? मृत्यु। ये दोनों के दोनों कहां डाले गए? लिखा है कि अधलोक, ये है हेडिस, आग की झील में। और इसको कहते हैं द फाइनल हेल, जिसको कहते हैं ना द हेल, जिसको कहते हैं फाइनल जजमेंट। अब आप सोच के देखिए, जो टाटरस में है वो बाहर निकल सकता है? जोर से, इम्पॉसिबल। तो जो यहां पर है वो तो 22 जुलाई को, 22 नवंबर को, 4 जनवरी को, और क्या क्या है आपका देख लो, 10 सितंबर को, और भी कुछ होगा। इन सब को देख लीजिए आप। और ये सब काउंट करते हैं जैसे जैसे दिन जाता है, नजदीक आ रहा है। आपको पता है यहां पे जो पहुंचेगा ना, वो चाहे कितना भी दिन कर ले या गिन ले, लिख कर रख ले, नजदीक आ रहा है। नजदीक नहीं बेटा, दूर जा रहा है। जब कोई पुलिस पकड़ती है तो अंदर जो जेल में है ना, वो एक ही चीज पूछ रहा होता है घर के लोगों को, क्या बेल मिल सकती है? सोच के देखो, जो आग की झील में है उसको कभी बेल नहीं मिल सकती है। यहां तक ठीक है? तो कितने लोग हैं जो यहां नहीं जाना चाहते? अभी पूछ रहा हूं, आपको पूछ रहा हूं, सबको पूछ रहा हूं। इतना सुनने के बाद तो कोई भी यहां नहीं जाना चाहता। यीशु का एक चेला था जिसको उल्टा क्रूस पे लटकाया था, और उसका नाम है पतरस। इस व्यक्ति ने एक सलाह दी, आइए सुनते सलाह क्या दी। तो लिखा है कि पतरस की सलाह पूरे मसीह समाज को,
आइए पढ़ते का क्या लिखा है। दूसरा पत्र 3:11 लिखा है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, परमेश्वर के उस दिन की बाट, कौन सा दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड की बाट किस रीति से जोना चाहिए, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, आकाश के गण यानी कि तारे बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। इसको पढ़िए, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हुए जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। वाह, किसकी सलाह है? किसकी सलाह है? ये पतरस कौन है? जिसको ये प्रकाशन मिला था कि यीशु हेडीस में जाके आया, और वो कह रहा है कि अगर तुमको यहां नहीं जाना है तो तुमको एक सलाह देता हूं। सलाह क्या है? ये वाली। सब लोग ठीक? सलाह है ये वाली। पहला पत्र 4:17, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, जबकि न्याय का आरंभ, आगे पढ़ो, हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर को नहीं जानते। सब लोग ठीक? यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। आपको याद होगा कि एक व्यक्ति यीशु के पास आया। मैं वक्त के हिसाब से खत्म करूंगा, चिंता मत करो। सब लोग ठीक है? किसी ने उससे पूछा, यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यीशु ने उससे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, जिसको कहते हैं नैरो वे। ठीक है ना? अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, आगे पढ़ो, ना कर सकेंगे। एक साथ पूछो, क्यों? कठिन होगा, रास्ता कठिन होगा, आसान नहीं है। सब लोग ठीक बात समझ रहे हैं? अब इसको पढ़िए, उद्धार पाने से लेकर मरने तक। ये बहुत पावरफुल है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना? उद्धार पाने से लेकर मरने तक पृथ्वी पर कैसे जीना है, इसका चुनाव आपको करना होगा। आ जाओ वापस, उसके हाथ से बोतल ले ले। कैप बंद कर दे। वापस एज यूजुअल। वाह, सब लोग ठीक? मैं फिर पढ़वा देता हूं, क्योंकि आपको नहीं दिखेगा, मुझे यहां दिख रहा है। उद्धार पाने से लेके मरने तक पृथ्वी पर कैसे जीना है, उसका चुनाव आपको करना होगा। ओके? ये भी विश्वासी। इसमें फर्क एक ही है। इस व्यक्ति ने पृथ्वी पर कैसे जीऊंगा, इसने तय किया है कि मुझे कितना खाना है, कितना पहनना है, कितना देखना है, कितना सुनना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है, इसने तय किया। और आपको पता है, जब इसका उद्धार, नाटक चल रहा है, जब इसका उद्धार हुआ, एक सोचते 25 साल का था, 25 साल का, और दाऊद के हिसाब से जो कहता है 70-80 तक जिएगा, तो एक काम करते हैं, इसको 75 तक जिंदा रखते हैं इसको। ठीक है? तो 25 से 75 तक पहुंचने के लिए इसको कितने सालों की तैयारी करना है? 25 और 75, कॉमन सेंस 50, बाहर से तेल लाओ। यू अंडरस्टैंड? मैं फ्रेम में हूं। ओके, वापस कहते हैं 25 में उद्धार पाया, इसको मरना है 75 में। ये कितने साल तक का चुनाव कर रहा है? 50। आपके पास आते हैं, इसका भी 25 में उद्धार हुआ, इसको भी मरना है 75 में, लेकिन बंधे ने कोई तैयारी नहीं की। ये जहां नाटक में, ये जहां चाहो, आगे का भूल दिया करो, जाता है, जब चाहो खाता है, जैसा चाहो पहनता है,
जो चाहो देखता है, ये भी एक ही चर्च में, ये भी एक ही चर्च में, इन दोनों का पास्टर एक ही है, बाइबल भी एक ही है, बीच बीच में मुझ जैसा आने वाला बाइबल टीचर भी एक ही है, लेकिन फर्क देखो कितना है। इसने कैलकुलेट किया है कि पृथ्वी पे कैसे जीऊंगा, और इसने कैलकुलेट नहीं किया है कि पृथ्वी पे कैसे जीऊंगा। जल्दी से बैठ जाओ और मैं आपको फिर से बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि उद्धार पाने से लेकर मरने तक पृथ्वी पर कैसे जीना है, इसका चुनाव आपको करना होगा। अपने चर्च में से कुछ लोग बैकस्लाइड हो गए, जल्दी से बताओ क्यों? जरा चित्र को देख के भी बता सकते हैं आप। यू अंडरस्टैंड? सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? कुछ चर्च में आए और जिसको कहते हैं ना कि घोड़े पे कोई लगाम नहीं है और बेकाबू, कहते हैं, मैंने कहीं पे कल ही रात को सुना था, कहते हैं कि बच्चा बोलना 2 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, उसको सीखने के लिए पूरी जिंदगी। यू अंडरस्टैंड? चर्च में आते हैं लेकिन कैसे जीना है ये कैलकुलेट नहीं किया है। तो मेरा प्रश्न ये है, आपका आके भी क्या फायदा, ना आके भी क्या फायदा? कैसा लग रहा है? मसीह बनना का